ओम शक्ति जी, जय माता की, जय चंडी माँ। कौन कौन जो है ऑनलाइन है? थोड़ा लेट हो गया मैं भोजन पानी में। और आप आप कुछ नहीं कर, डिपेंडेंट हैं अपने घर वालों पे, तो कई दफ़ा लेट हो जाता है। क्षमा प्रार्थी है उसके लिए। और जय माता दी जी, जय माता की सबको। अभिषेक जी, आपका वेलकम है। माओ माँ, चंडी माओ माँ, पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने, जंगल जंगल ढूंढा मैंने, मिलता नहीं निशान। माओ माँ, चंडी माओ माँ। ठीक है जी। तो देखो, मैं आपको नाराज नहीं करता हूँ। मैंने बोल दिया भजन, और 10 बजे का आने का टाइम था, 10:30 हो गए। तो इंडिया में इतना थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि भोजन पानी के लिए प्रभु घर वालों पे डिपेंडेंट हैं। और जैसे ये सब चीज़ें ख़त्म हुई, फिर जल्दी से मैं आ गया हूँ। और संजीत ठाकुर जी जुड़े हैं। जय बम महादेव प्रभु। संदीप सिंह नागरा, जय माता की जी, ओम शक्ति। क्या बात है भैया जी, लव यू भैया, आजकल मैं आपका फ़ैन बन गया हूँ। अच्छा जी, इतनी मक्खनबाजी क्यों हो रही है अभिषेक जी? हम तो वैसे ही आपका जो है हितैषी हैं। और जो है शास्त्री नगर से वो सब इंस्पेक्टर, बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि जब वो डिमोरलाइज था ना, तो मैंने उसको बोला था, क्योंकि मेरे साथ वो खुद माता भी गया था। मैंने कहा आई बिलीव इन यू यार, तुम्हारे अंदर वो मुझे, तुम ना उसने बीच में मुझे लगा कि कोई दुकान खोल ली, कोई बिजनेस खोल लिया। तो मैं उसको जब भी मिलता था, मैं कहता यार तू ना, कहते कि मैंने ना बड़ी मेहनत करी। और ये मैंने कहा जी, आप ना एक दफ़ा दोबारा करो, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आपके ऊपर फेथ है कि हो आप ये हो। आज वो सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन के जब फेसबुक पे, अच्छा लगता है कि ये नहीं कि जो मेरा कहा हुआ सच हुआ। ये पता है कि कौन क्या कर सकता है। वैसे ही मुझे भी ये भी पता है कि अभिषेक कुछ ना कुछ कर सकता है। और जय माता की सुनील शर्मा जी। तो आज कोई कंस्ट्रक्टिव बात हो। कल मैंने जो है माँ चंडी की कथा सुनाई थी, मुझे भी खुद भी आनंद आया था, बहुत देर हो गई थी। और मुस्कान जी, आपका वेलकम है। और विक्की गोस्वामी जी भी आ गए, जय माता की जी। काश विक्की जी, ये मुझे कोई कोई बताएगा कैसे करते हैं इसको ऑनलाइन, किसी को ऐड करना हो, यानी कि वो उसका वीडियो मेरा वीडियो साथ में चले, और फिर तो मैं इनसे भी भजन गवाऊँ। तो नहीं तो मुझे अकेले को यहाँ पे बोलना पड़ता है। जय माता की, जय माता। थैंक यू भैया, टू हैव फेथ इन मी। मुझे भाई आप लोगों का, आई एम ए कंस्ट्रक्टिव पर्सन, कि आप कुछ करोगे तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। मुझे लगता नहीं है, मुझे श्योरिटी होती है जब आपके परिवार भी छोड़ देता ना आपको कि भैया नहीं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ये सब परिवारों में होता है। तो वो बेसिकली वो चाहते हैं कि आप कुछ करो, इसलिए वो पोक करते रहते हैं। तो तब भी मैं आप लोगों का साथ देता हूँ कि भैया कोई तो, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू फ्रॉम दिस टफेस्ट टाइम। और मुझे पता है कि कैसा महसूस होता है। अब परिवार में रह के लोनली होते हैं, आप अपने घर में ही एक अजनबी बन जाते हैं। तो मुझे सब पता है। और लेकिन जिसमें पोटेंशियल नहीं है उसको मैं झूठे दिलासे भी नहीं देता, मुझे पता है। और हाँ, मुझे याद आ गया लड़के का नाम, उसका नाम है रजत सैनी। और रजत मेरी इसमें ग्रुप में भी, आप उसको चैट में भी लेंगे, मैसेंजर में भी लेंगे, तो आप पूछिएगा कि मैं उसको कहता रहता था कि देयर इज़ समथिंग फॉर यू स्पेशल, और तुम करो मेहनत।
और बड़ी दफ़ा उसने पढ़ाई छोड़कर दूसरे कामों में पड़ गया, लेकिन मैंने कहा छोड़ियो मत। और आज उसके ऊपर ना वर्दी इतनी ज़्यादा सूट करती है भी वो साडा गबरू जवान ते उसके ऊपर सूट भी बड़ी अच्छी करती है और मुझे अच्छा भी लगता है। तो खाल कौन किसी को कुछ देता है, लेकिन जो आपके नॉन में बंदे होते हैं, क्योंकि उसने मेरे साथ अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं है। मुझे याद आता कि मेरे को तब गाड़ी चलानी नहीं आती थी और मुझे नौकरी पे जाना था, और गाड़ी तो थी मेरे पास। और एक वो और एक हमारे और हैं, मुझे उनके घर के नाम याद हैं। और खैर पूरा ग्रुप था, नीतीश और रजत और अ, तीसरे का नाम भूल गया, तो मोटू कहते हैं हम उसको। और लेकिन कर गया ये, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी कर सकते हो, इसलिए डोंट गेट डिमोरलाइज्ड। बट मैं कह रहा हूँ ना कि स्ट्रेस आउट करने के लिए संगीत बहुत अच्छा माध्यम है। और माँ भगवती जो है म्यूज़िक से खुश भी होती हैं, और भजन जो है वो आपको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो जय माता की जी, हिंदू ऋषभ जी। और मैं आपको भी देखता रहता हूँ बड़ी देर से। हाँ, जय माता दी, जय चंडी माँ, जय चंडी माँ, जय चंडी माँ, सबको जी जय चंडी माँ। और हमारे साथ जुड़े हैं जय गुरुदेव जी, इनको भी जय माता की जी। माता चंडी आप सब लोगों को कृपा करें, दया करें, अपनी भक्ति में रखें, अपनी ममता की छाँव में रखें। तो जल्दी से जो है चंडी माँ के भक्त आ जाओ और कुछ नई बातें हों। कल आपको मैंने चंडी माँ की कथा सुनाई थी, और आज मैंने दलजीत जी से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप जो हैं माता चंडी को बहुत ज़्यादा करीब से, उनका घर ही, तो आप वहाँ के रीति रिवाजों में कोई फेसबुक के ऊपर चीज़ें डाल। तो सोनू भाटिया जी जुड़े हैं, और ये भी जय माता कीजिए आप। माँ चंडी आप सब लोगों पे कृपा करे, दया करे। और लॉकडाउन में सब लोग परेशान हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप भक्ति का कोई ऐसा वीडियो डाला जाए। आप लोग भी पसंद करते हैं, और मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे ना चंडी माँ के भजन करते करते मैं आपको कई चीज़ें सुना देता हूँ। तो आज मैं अपनी किताब का कुछ एक और पन्ना उठा के आपको सुनाना चाह रहा हूँ। मैंने कल बताया था पाडर की देवियाँ, पाडर में कितनी देवियाँ हैं। मिंद्रासन, जटासन, सिंहासन, वरदासन, खटासन, 5 देवियों का वर्णन किया था और डिटेल में बताया। और अगर जिसने नहीं देखा है वो कल के लाइव को ज़रा खंगाल लिएगा। और मिंदल माता, मचेल माता के बारे में आया था आपको। और आज जो है आपको जो है एक और देवी के बारे में बताऊंगा, जहाँ से मेरा थोड़ा आध्यात्मिक सफ़र जो है शुरू हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आज जहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो इनकाउंटर चल रहा है दक्षिण एरिया में, मैं उस एरिया में गया। और बचपन था मेरा, और मेरा दाद का वहीं का है। और मेरे पिताजी पुलिस में बहुत बड़े अधिकारी थे, और वो कश्मीर घूमने के लिए हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि आपको, पहली दफ़ा मुझे यानी लालच दे रहे थे कि एरोप्लेन पे बच्चे ले जाऊंगा और ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी ना दादी के घर में जाना, मैंने कभी नहीं देखा हुआ। और ये विडम्बना कि मैं 25 साल में एक दफ़ा भी अपने दाद के नहीं गया था। और उसी साल में गया, छोटा था, और गया, और वहाँ पे मेरे पे। और ये वही एरिया है दक्षिण मड़वा, मड़वा से पहले ही दक्षिण आता है। और दक्षिण एरिया में ही इस वक्त इनकाउंटर हो रहा है, और एक हमारे 2 भारतीय जो है शहीद हो गए थे, एसपीओ। और आज इनकाउंटर में वो मारा गया जिसने उनको शहीद किया था। तो मैं उस एरिया में की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे बड़ी जागृत भगवान की शक्तियाँ भी है, ऐसी बात नहीं है। और हुद माता नाम सुनते कई लोग बड़े खुश हो जाते हैं। पार्वती माता का जो है ये स्थान है, और ये जो है मैं बता नहीं सकता, ये अनटच ब्यूटी है। और ये यहाँ पे जो है ये जम्मू कश्मीर का वो प्रांत है, वो हिस्सा है
जहाँ पे अभी तक गाड़ी नहीं गई, जहाँ पे अभी तक लाइट नहीं पहुँची 70 सालों में, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं पहुँचाने के, और ना ही सड़क मिलने के। अभी चल रहा है सड़क का काम, 70 सालों के बाद उनको नींद खुली है। तो कुछ एरिया ऐसे भी है यहाँ पे अगर हमारी नाराज़गी है तो जायज़ भी लगती है। तो वहाँ पे माता सती का जो है, कई लोग कहते हैं गला गिरा था, कई लोग कहते हैं नाभि प्रदेश गिरा था। तो उसको हुद माता कहते हैं। कुछ कहते हैं कि वहाँ पे माता ने अपने प्राणों का आहुति दी थी, तो इसलिए हुद माता है। तो ये अलग अलग विषय है शोध करने के। लेकिन मैं यूट्यूब पे इसके दर्शन आप ज़रूर करिएगा। वहाँ पे एक बहुत चमत्कारी चीज़ है जो अभी भी आप देख सकते हैं। वो ये है कि वहाँ पे हुद माता के स्थान से पहले ऐसी 4 चीज़ें हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। त्रिसंध्या माता, हुद माता, और ब्रह्मा जी का पहाड़, ब्रह्म सरोवर और दूध गंगा। जो हुद माता है वो एक पहाड़ी के ऊपर है, पहाड़ी के नीचे गुफाएं हैं। और जो त्रिसंध्या माता है, त्रिसंध्या माता दिन की 3 संध्याओं में पानी के रूप में वो ऊपर से आती हैं। और आप, ये नहीं कि हमेशा आएंगी, आपको बैठ के उनको बुलाना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा। और ऊपर से गंगा जी आएंगी और आपको स्नान करा के नीचे अ, अनंत नाला, यानी कि जो वहाँ का पानी वहाँ से जो आ रहा है उसको टच करेगा और वापस चले जाएगा। और वापस चले जाएगा तो बाद में वहाँ पे एक भी चीज़, एक भी बूंद ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पानी था ही नहीं। तो ये 3 संध्याओं में आता है और बुलाने पे आता है। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। और ये यूट्यूब में आप त्रिसंध्या दर्शन के नाम से आप देख सकते हो, और इसका वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। और ब्रह्मा जी का पहाड़ है। और दिस इज़ द मिस्टीरियस पीक ऑफ जे.एंड.के, कि अगर आप लिखेंगे द मिस्टीरियस पीक ऑफ जे.एंड.के तो ब्रह्मा पहाड़ आता है, ब्रह्मा पीक, जिस पीक को अभी तक कॉन्कर कोई नहीं कर पाया। बहुत से विदेशी लोग गए थे और वो वहीं से वापस लौट नहीं पाए। और जैसे बरमुंडा ट्रायंगल पे मैग्नेटिक फील्ड का असर है, वैसे ही यहाँ पे भी कोई भी चीज़ पहाड़ के ऊपर से गुजर नहीं सकती, ना ही उसको लांघ सकती है। और वहाँ पे अद्भुत नज़ारे हैं। मैं खुद स्वयं गया हूँ। और वो रजत की बात मैं सुना रहा था, वो भी मेरे साथ गए थे। और साहिल, हाँ, उनका जो फ्रेंड है वो साहिल है। तो हम इकट्ठे गए थे, बहुत अच्छी यात्रा थी वो। और वहाँ पे रात को ऐसा आभास होता है जैसे नगाड़े बज रहे हैं। और ब्रह्म सरोवर पानी के ग्लेशियर का जो पानी है उसमें स्नान करना पड़ता। बहुत ठंड थी भाई, लेकिन किसी ने मुझे कहा था बस तुरंत जाना और सोचना नहीं। जब सोच तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा कि ये ठंडा है, और बैठ उतर जाओ और एकदम से जब नहा लोगे उसके बाद गर्मी आ जाएगी। तो बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत अच्छी मेमोरीज। और वहाँ पे हमने ध्यान साधना करी थी। और बहुत मज़ा था, बहुत आनंद था। और पार्वती पहाड़, ब्रह्मा पीक के साथ जो है सरस्वती पीक भी है। और दूध गंगा है, पानी एक जगह पे दूध की तरह निकलता, वाइट वाइट सा। और जो हमारी हुद माता है उसका मंदिर तो बहुत ही अद्भुत है। और उसके बाद जो है त्रिसंध्या देवी, जो अद्भुत चमत्कार है त्रिसंध्या देवी के, कि पूरे, और कई दफ़ा जब नाराज़ हों तो फिर बड़े बड़े संत महंत चरणों में बैठे रहते हैं और पानी गंगा जी का नीचे आता नहीं है। और कुछ पहाड़ों को क्रॉस करके ये जो है पाडर का एरिया भी उसको टच करता है। तो ये और भगवान शिव की लीला स्थलियाँ हैं। इवन कश्मीर जो है, नीलमत पुराण के अनुसार जो है, डल को कहते हैं सतीसर। भगवान शिव और पार्वती इस सरोवर में नहाने के लिए आते थे। और भगवान कश्यप ऋषि जी ने इसको जो है सरोवर को कुछ हिस्से को सुखा दिया था, और कुछ इस तरीके की गाथा है। तो जिसका नाम ही श्रीनगर हो, श्री में होता है लक्ष्मी का नगर। और पहले यहाँ पे पुराने मंदिर, बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है श्रीनगर का भी। और अब उसका इस्लामीकरण हो चुका है, वो अलग बात है। जैसे गुलमर्ग का नाम था गौरी मार्ग, और
हारी पर्वत अभी मैं देख रहा था, उसका नाम कोहरे मेहरान कर रहे हैं, और शंकराचार्य का नाम उन्होंने कर दिया था टापुए सुल्तान। और जैसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है तो फिर ये चीज़ें चेंज होती जाती हैं। लेकिन ये भगवान शिव का स्थान है, ये जम्मू कश्मीर शिव का स्थान है, भगवान शिव और माँ पार्वती का है। इनकी शादी भी हमारे यहाँ पे मानतलाई में हुई है, और शुद्ध महादेव में। और हम यही चंडी माता, यही पार्वती माँ चंडी का रूप धारण करके मचेल में है, और शिव का शिव पहाड़ पे डेरा है। ऐसे ही खुद माता में सती का जो है गला या फिर नाभि प्रदेश गिरा है। और क्योंकि अगर आप शक्ति शक्ति का शक्ति को मानने वाले शाक्त संप्रदाय को, तो शक्ति तंत्र में जिस भैरव का नाम आया है 51 शक्तिपीठों में, और उसमें जो कश्मीर के भैरव का नाम है त्रिसंदेश्वर। तो त्रिसंदेश्वर जो है, किसी भी भैरव का नाम, वैष्णो देवी में भी भैरव का नाम त्रिसंदेव भैरवनाथ हैं। और ये मैंने तो एक जगह, ये जो है वैष्णो देवी का जो है वो शक्तिपीठ नहीं शक्ति स्थान है, ये मैंने बहुत दफ़ा जो है चर्चाएँ की हैं इस मसले में। और जो कश्मीर में सिर्फ एक ही स्थान गिरा था, और वो एक शोध का विषय है। लेकिन मैंने चैलेंज किया है कि जो भैरवनाथ का जो नाम है वो त्रिसंदेश्वर, त्रिसंध्या माता के साथ जुड़ता हुआ लगता है, और कश्मीर में बस इस नाम का यही स्थान मिलता है। तो आप इस पे शोध करिए। तो ये है भगवान शिव और पार्वती माँ का जो है लीला। और आप यूट्यूब में देख सकते हैं त्रिसंध्या दर्शन, प्लीज़ यूट्यूब पे लिखिए त्रिसंध्या दर्शन, और आप देख सकेंगे कि ऊपर से पानी, वहाँ पानी नहीं है, यूपर से आ रहा है, और आगे नहीं आ रहा, और एकदम से आ जाएगा और आपको स्नान करा के फिर वो रिवर्स कर जाएगा। ये ओपन दर्शन आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, और होद माता भवन भी देख सकेंगे। और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो कम से कम इस पे आप देख लीजिए। फिर जो चॉपर सर्विस के लिए भी इस बार तैयारी हो रही है, और आप सब लोग जो हैं चॉपर के थ्रू जाए, भगवान करे कि आप जाएं और आप देखें जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। आप दिस इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भगवान का बख्शी हुई जगह है। तो ये था जी मचेल माता का कल का बताया, तो खुद माता त्रिसंध्या देवी का बताया मैंने। और भी बहुत चीज़ें बात करनी थी, लेकिन अभी आप लोग मुझे याद कराएं। मैंने भी थोड़ी देर पहले कुछ कहा था, मुझे भूल गया कि मैं आप सबको कुछ बताऊंगा। हाँ, तो वो भाई साहब तो अभी पहुंचे नहीं, इस पे अभी आए नहीं, या 10 बजे का इंतज़ार करके बेचारे सो गए हों। और मैंने उनको कहा था, क्योंकि वो कुछ लिख रहे थे, तो मैंने कहा जी देखिए, काली और महाकाली में भेद है। कई जगहों पे हम ऐसा पढ़ते हैं काली महाकाली। और देखिए हम लोगों ने सब कुछ छोड़कर एक तुम्हें अपनाया है, रहेगी याद। किसी को माँ बनाया है, यानी कि माँ को माँ बनाया है, तो फिर माँ के बारे में पूरा ज्ञान रखिए। और काली का अलग अलग स्वरूप होता है, काली माता का। तो जो घर में नहीं रखी जाती उसका, उनका नाम है शमशान काली। तो शमशान काली का भगवान शिव जो होता है वो उल्टी दिशा में होता है। तो जो आम जो महाकाली की पूजा वो आप कर सकते हैं, क्योंकि महाकाली 3 पिंडियों में व्याप्त है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली वैष्णो देवी के चरणों में हम बैठे हैं, और बावे में भी महाकाली का ही स्थान है। तो इससे बैर करके हमने जाना कहाँ है। तो ये आधा ज्ञान जो है घातक होता है। शमशान काली की पूजा घर में नहीं होती, गुहा काली, विष्णु काली की पूजा घर में होती है। तो आप सब लोग जो है महाकाली, जो काली जो है छोटा अंश है, महाकाली बड़ा अंश है। और महाकाली से क्लोनिंग होती है, और काली माताएं निकलती हैं, ऐसा ऐसा। और इसका वर्णन जो है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 9वें स्कंद को पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस प्रकार महाविराट की उत्पत्ति होती है, और पंच प्रकृतियाँ होती हैं। पांच प्रकृतियों जो होती हैं वो भगवान से कैसे जो अलग होती हैं, फिर वो कैसे प्रकृति और शक्ति का जो है समावेश है वो पता चलेगा आपको। और फिर परम पुरुष परमात्मा का जो उनके साथ जो है संबंध
सब कुछ आप स्वयं भी कुछ पढ़ें, स्वाध्याय किया करें और आपको पता चल जाएगा। तो देखिए एक ना बहुत गूढ़ रहस्य की बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि मैंने एक दफ़ा प्रश्न किया कि हम माँ की पूजा करते हैं तो माँ है कहाँ पे, कि माता रानी रहती कहाँ पे भाई। कि आप ये सोचें कि मेरे दिमाग में ऐसा प्रश्न बहुत आता है कि मैं ना माता की एक दिन, और मूर्ति मैंने जयपुर से लाई थी तो मुझे पता है कि वो कैसे बनी, क्योंकि वो कविस्त वाले तो अभी भी मेरे इसमें आ जाते हैं कविता यूट्यूब में, रिक्की जी, और उनके वहाँ पे ना पत्थर को तराशा गया मेरे सामने और मूर्ति गई। और एक गाना मुझे ना का बहुत याद आता है कि परिस्तिश की आदत कि ए बुत तुझे नज़र में सबों की खुदा कर चले। तो हम लोगों को पूजा पाठ की आदत है, तो हम लोगों की नज़रों में हर बुत को जो है खुदा कर चलते हैं। लेकिन क्या हमारी अप्रोच, क्या हमारी सोच, क्या हमारी तलाश एक मूर्ति तक महदूद रहनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान मूर्ति में कब प्रवेश किए हैं, भगवान मूर्ति में होते हैं कि नहीं होते, इसके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर दिया था और आप लोगों ने उसको सुना भी था बड़े प्रेम से। और मैंने बताया था कैसे औरंगज़ेब को महात्मा ने अक्ल ठिकाने लाने के लिए उसने उनकी फ़ोटो, उनकी मूर्ति जो है चौराहे में लगा के चप्पलों से पीटनी शुरू की, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो महात्मा ने कहा कि भाई तुम तो हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़ते हो, तो तुम्हारी बुत अगर मैंने बना के उस पर चप्पल मारी तो तुम्हें तो चोट लगनी नहीं चाहिए, तो तुम इतने तिल में ला रहे हो। उसने कहा नहीं, उसकी शक्ल मेरे से मिलती है तो मेरी बेइज्जती होती है। तो उसने कहा ऐसी शक्ल हमने बनाई, उसमें अगर जान नहीं भी हो लेकिन कहीं ना कहीं उसको फ़र्क पड़ता, अगर तेरे को फ़र्क पड़ता तो उनको भी फ़र्क पड़ता होगा। तो इस तरह की कहानियाँ मैंने सुनाई थी आपको। ये साधन सुधा सिंधु स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक के अंदर इसका वर्णन था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने आपके साथ साझा किया था। तो मुझे भूल जाता मैं क्या क्या कहने वाला था अभी, कि हाँ, कि माता की जो मूर्ति है, कभी सोचा, आप सोचिए कि, और अगर मूर्ति के बीच में है तो फिर मुगल काल में इतने मुगल आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ फोड़ किया और मूर्तियां तोड़ दी, भगवान कहाँ सोए थे तब। और ये बहुत ही एक चर्चा का विषय, और बड़ी जल्दी लोगों की ऐसे प्रश्नों को सुन के उनका दिल डोल। भगवान मूर्ति में नहीं है, अगर मूर्ति में है तो मूर्ति तो मूर्तिकार ने बनाई है, तो असली कहाँ पे है? बस जिस दिन ये प्रश्न आपके मन में आएगा, जिज्ञासु की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो आप भगवान की तलाश करना शुरू कर देंगे। अभी आप बहिरंगा पूजा में हैं, भगवान के विग्रह मेरी तरह घरों में स्थापित किए हैं, उनकी पूजा पाठ में आनंदित होते हैं, उनको श्रृंगार करके, उनका सफाई रख के, उनको नए नए कपड़े पहना के। लेकिन ये सोचो कि चलो वो भगवान तक पहुंच ही रहा होगा, क्योंकि जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी। लेकिन कभी आपने तलाशा कि भगवान, अगर मेरी फ़ोटो, जैसे मेरी फ़ोटो आप रख लो, अपने किसी दोस्त को दिखाओ, बोलो जी ये जम्मू के राजू भैया है और ये शाक्त मत को मानने वाले हैं, ये गद्दी नसीन है चंडी माता मंदिर शास्त्री नगर में। नहीं, ये बता दें कि चंडी माँ ये जो है माँ के भक्त हैं, ऐसा ऐसा, तो आप मेरी फ़ोटो उसको दे दो, तो वो सिर्फ फ़ोटो की धूप बत्ती करेगा तो मैं मिल जाऊंगा? नहीं, उसको मिलने के लिए दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक, असली नाम, नाम, फिर धाम, धाम का मतलब होता है रेजिडेंस, रहते कहाँ हैं, कौन से प्रदेश में, कौन सी एरिया में, नाम, धाम, लीला, लीला का मतलब हो गया डेली रूटीन क्या है उनकी, ये ना हो कि कोई मेरे से मिलने आए मैं घर में ही ना हूँ। नाम, धाम, लीला और चिंतन, चिंतन होगा कि उसको उसको अब याद कैसे किया जाए, उस तक पहुँचा कैसे जाए। तो जिसके पास ये चार चीज़ें नहीं हैं वो भटकता रहेगा, इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर, और बहिरंगा पूजा में फंसा रहेगा।
आज इस मूर्ति की पूजा की, कल उस मूर्ति की पूजा की, परसों। और कई दफ़ा भगवान सुन लेते हैं अबोध बालक की बात, लेकिन जिन खोजिया तिन प्रभु पाया। खोज बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खोजेंगे नहीं, भगवान मिलेंगे नहीं। और हम सिर्फ मंदिरों की मूर्तियों को दर्शन करके आ जाएंगे, लेकिन जो असली भगवान कहाँ है। कोई मेरी फ़ोटो ले जाके घर में स्थापित कर दे, पूजा करे, तो क्या मैं मिल लूँगा? नहीं। अगर उसको मिलना होगा आप घर से, उसको पहले मेरा एड्रेस पता होना चाहिए, मेरा नाम पता होना चाहिए, मेरी डेली रूटीन पता होनी चाहिए, और वो फिर मेरा ढूंढते ढूंढते चिंतन और ये जो कर्म है वो चलते हुए मेरे पास आएगा, मेरे से अपॉइंटमेंट लेगा, फिर मेरे से मिलेगा। तो ऐसी नाम धाम लीला चिंतन भगवान के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक नाम नहीं पता, धाम नहीं पता, लीला नहीं पता, चिंतन है। असली नाम क्या है माता का? अब कोई कहेगा शेरों वाली, तो हम भगवान को गुणों से बुला रहे हैं। शेरा वाली का मतलब वो शेर पे बैठने वाली। कटरा वाली, कटरा में रहने वाली। वाली मचेल गांव की पूजा माता। असली नाम क्या है? नाम हम भगवान को कैसे, माँ को कैसे बुला रहे? हरे दुपट्टे वाली, लाल दुपट्टे, गुफा वाली, पिंडियों वाली, काला रंग है तो महाकाली। तो अभी हम भगवान को गुणों से पुकार रहे हैं। जब तक उसका असली नाम नहीं पता चलेगा, आप भगवान की प्राप्ति थोड़ी मुश्किल हो जाती है। नाम, फिर धाम, रेजिडेंस कहाँ है माता हमारी, रहती क्या उसके रेजिडेंस का, वो उस लोक का। जैसे शिवलोक होता है, राम जी का साकेत धाम होता है, कृष्ण जी का गोलोक होता है, भगवान शिव का कैलाश है। तो माता का लोक कौन सा है? नाम धाम। और फिर लीला, डेली रूटीन, वो अष्टयाम लीला जो 8 पहर की लीला ये करते हैं, वो उस लीला में कब कब भगवान जो है आपसे मिल सकते हैं, वो उनका रूटीन वर्क क्या है, वो कैसे कब फ्री होते हैं। नाम धाम लीला और चिंतन। चिंतन हो गया उसको भजने का तरीका, उसके मिलने का प्रयत्न करना। तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ये बिन गुरु ज्ञान नाही हुई। गुरु परंपरा में ये दीक्षा शिक्षा मिलती है, तब ये कि कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम, देखो, जब तक स्टार्टर हैं, बिगनर हैं हम, तो हमें तीर्थ भी करना है, हमें हर भगवान की मूर्ति आगे आगे माथा भी टेकना है, क्योंकि हम सनातनी हैं। लेकिन जिस दिन आपके मन में ये पुकार, ये कि भगवान को हमने साक्षात देखना है, ऐसे फेस टू फेस, तो फिर आप असली खोज में शुरू हो जाएंगे। अभी सब लोग जो है बिगनर हैं, और मैं उनका मनोबल भी नहीं तोड़ता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी बिगनर था। और बड़ी गुरुओं की, सदगुरुओं की कृपा है कि मेरे मन के अंदर ऐसा विवेक उत्पन्न हुआ, मेरे दिमाग में ऐसा विवेक हुआ कि भाई मैं करूँ, और फिर मुझे समझ में आना शुरू हो गया। और फिर मैंने बहुत किताबें पढ़ी, इस्लाम को भी पढ़ा है जी, और वेद को उसका ट्रांसलेशन पढ़ा, और काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। और तब मुझे थोड़ा ज्ञात, ब्रह्म सूत्र पढ़ने का थोड़ा मौका मिला मुझे। तो आप सब भी थोड़ा स्वाध्याय करें कि भगवान की पूजा कर करके कहीं हमारी ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए, और भगवान मिले ना हमें। धन्ना जाट जो था उसको पत्थर से भगवान मिले थे, लेकिन वो जिंदगी में भी धन्ना जाट था ना। हमने सारी तरह की चोरी चकारी कर लेनी है, और उसके बाद जब भगवान की भक्ति करनी है तो फिर कहना हम तो भोले भक्त हैं जी, साड़ी यो पूजा स्वीकार करो। तो भगवान नहीं हो जी करते थोड़ी पूजा स्वीकार। क्यों? आप जिंदगी में क्लेवर हैं। वो बेचारा बुद्धू था, और उस बुद्धि, उस इतना दिमाग ही नहीं था, वो बेवकूफ़ बनकर ही भगवान की प्राप्ति कर ली उसने, क्योंकि बेसिकली उसका नेचर ही वैसा था। और हम दुनिया भर की चोरी चकारी, लोगों की मुंडियाँ काट के, और एंड में हम भोले भक्त बन जाते हैं भगवान के आगे। तो ऐसा नहीं चलता है। आप जैसे हैं भगवान को वैसे ही परोस दीजिए कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन मैं आपका बच्चा हूँ, और मुझे स्वीकार कर लीजिए ऐसे ही। कहिए कि कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा मुर्शद, कोई ऐसा साधक मेरे से मिला दीजिए जो मेरे को सही वाला मार्ग बता दे, कि नाम धाम लीला चिंतन के बारे में पता हो, कि हमें माँ के पास जाना है तो हमें रेजिडेंस ही नहीं पता उनका, हमें उनका असली नाम ही नहीं पता, और हम सिर्फ माता की कथाएं और कहानियां
तो ये शुरुआत की भक्ति है, सबको बहुत आनंद आता है, मुझे भी आनंद आता था। लेकिन ग्रेजुअली व्हेन यू ग्रो अप, पहले हमें दुर्गा स्तुति पसंद आती है, पढ़ते पढ़ते फिर आपको जो माता के भक्त हैं उनको दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद मार्कंडेय पुराण पढ़ना चाहिए। फिर मार्कंडेय पुराण के बाद आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ना चाहिए। जिन खोजे तिन प्रभु पाया। तो आप खोज रखिए, तभी जाके आप जो है कहीं पहुंचेंगे। जिसकी खोज ही आरंभ में ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो कैसे होगा, है ना। तो आप देखें, एक चीज़ है अभिषेक जी, एक बहुत सीरियस मैटर पे मैं बात कर रहा हूँ। आपका दिल परेशान है, आपका ये छोटी दुनियावी बातें हैं। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बन पाए नहीं बन पाए, ये भी बहुत छोटी बात है। जो मैं आज आपको ज्ञान की बात बता, ये यही नहीं पता कि अभी कोरोना हो जाए किसी को और अगले पल ही वो ख़त्म हो जाएगा। उसका ये ज़िंदगी, उसकी बर्मा, उसकी उसकी आइडेंटिटी भी ख़त्म। आइडेंटिटी कब तक है? जब तक आपका शरीर है। और मैं आखिरत की बात कर रहा हूँ। जैसे मुसलमान भाई मेरे जो हैं वो कहते हैं वो लौकिक पारलौकिक सुख होने का, सुखी होने का, वो इतने 5 5 नमाज़ें पढ़ते हैं और कितना अंधा विश्वास है उनका कि वो कोरोना में भी माथा टेकने चल पड़ते हैं। तो इतना पक्कापन होना चाहिए एक सनातनी में भी। और मन परेशान है तो यूट्यूब खोलिए और भजन लगा लीजिए। लेकिन कभी कभी ज्ञान की बातें भी सुन लीजिए। कई दफ़ा जो है ये सब सब लोगों के, मुझे मेरे एक बहुत ही खास मित्र भी हैं, साधक हैं, और उन्होंने, मैंने कल औरा की पिक्चर्स डाली थी तो किसी ने मेरे साथ जो है तर्क वितर्क कर रहे थे, वो भी माँ के भक्ति थे। तो मैंने उनको, वो मुझे फ़ोन करने लगे तो मैंने कहा कि आप इस पे लिखिए कुछ, क्योंकि आप साधक हैं, आपका लिखा हुआ मैटर करता है। तो आज मुझे उन्होंने कहा कि भाई मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बेवकूफ़ों के आगे जो है माथा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप फोड़िए, आपको ज़रूरत है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मैंने फिर उन्होंने कहा कि ये विडंबना है कि आप तक ऐसे लोग पहुंचते नहीं हैं जिनको सचमुच भक्ति की ज़रूरत है। वो तो टाइम पास भक्ति रखी हुई है। तो जिन लोगों को इफ़ दे आर नॉट सिंसियर दे विल नॉट वैल्यू इट। तो मैंने एक बहुत बड़ी बात आज आपको बताई है, ये समझते समझते मुझे 18 20 साल लग गए। और आपको भी समझना चाहिए कि असल में भगवान की तलाश किसी को है क्या? वो कहते चुंगे में मिल जाए भगवान तो हम देख लेंगे, नहीं है तो कोई गल नहीं, साडा घर तो चले करदा, साडी तो जिंदगी चले करदी है। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। लेकिन पल का बसा कोई ना। एक, 1 मिनट के अंदर हॉस्पिटल, 1 मिनट के अंदर जय श्री राम। और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप सोचते हैं आप नाशवान हैं, आप नाशवान नहीं हैं, आप हमेशा रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी भी टाइम है। कोरोना के वक्त में मेरे मुंह से निकल गया ये सब चीज़ें। आप दिमाग लगाओ, मैंने सिर्फ आपको आग लगानी है, आपके मन में ये आग लगा देनी है। और ये प्रश्न पूछिए, अपने गुरुवरों से पूछिए, अपने आसपास जो है उनसे पूछिए, फिर मेरे से वार्तालाप करिए कि क्या ये वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कि भगवान की फोटों की पूजा करने से क्या हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे? और अगर भगवान मरने के बाद ही मिलेंगे, जीते जी नहीं मिल सकते क्या? और जीते जी अगर मिलना है तो फिर वो कहाँ मिलेंगे? उसके लिए क्या जतन किया जाए, क्या प्रयत्न किए जाए कि हमें भगवान मिले? और बिल्कुल फेस टू फेस, जैसे विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी को, क्योंकि उनसे पूछा था हैव यू सीन द गॉड, और उसने कहा था यस आई हैव सीन द गॉड, जस्ट आई एम सीइंग यू राइट नाउ। तो ऐसा गुरु होने चाहिए जो आपको बोले कि नहीं महाराज, अभी देखना है। तो उसके लिए फिर हर कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए महाराज। ये कोई वो नहीं है आपको। देखिए, मैं किसी से और भी वार्तालाप कर रहा था कि ग्रेजुएशन करने के लिए आपको देखो 15 साल में 10th होती है, 15 16 साल में, 17 में 11वीं हो जाएगी, 18 में 12वीं हो जाएगी,
19 20 21 साल में कहीं ग्रेजुएट, 21 22 में ग्रेजुएट होते हो आप। 22 साल आपको दुनिया ज्ञान प्राप्त करने में, और उसके लिए सुबह 8 बजे उठना, दिन के 2 बजे रोते धोते आप जो स्कूल से मेटाडोर्स के धक्के खा के, फिर उसके बाद खाना खाना, फिर ट्यूशन पढ़ने जाना, फिर कितना आपकी डेडिकेशन है अपनी दुनियावी पढ़ाई के लिए। और भगवान की पढ़ाई के लिए आपके पास कोई डेडिकेशन है नहीं, और फिर आप चाहते हैं भगवान आपको दर्शन दे दें। ऐसा नहीं है, दुनियावी पढ़ाई के लिए जितने आपको मेहनत करनी पड़े, उससे दुगनी मेहनत भगवान की पढ़ाई के लिए भी करनी पड़ती है। तब जाके आपको कहीं भगवान का कोई कृपा, कोई उसकी रहमत नज़र आती है। और जिन पे है रहमत, वो उनके पिछले कर्म में प्रारब्ध है, उनके पिछले, उनके संचित कर्म ऐसे थे कि भाई वो प्रारब्ध बन के फूटे हैं। और उनकी जो जिस जन्मी भक्ति जहाँ से छूटती है, जैसे अगर मैं मर जाऊँ अभी, तो मेरी भक्ति ज़ीरो से शुरू नहीं होगी, मैं अगला जन्म लेके कहीं पे यहाँ से आगे की जर्नी करूँगा। तो ये समझ जाइए कि सनातन समझना इतना आसान नहीं है। ये गुरुओं का ज्ञान है, मेरे को भी किसी ने उससे समझाया नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं राजपूत घर में पैदा हुआ हूँ, और यहाँ पे खाने पीने का और वो 8 PM का बहुत ज़्यादा और उसमें मैं जो हूँ एक पैदा हो गया हूँ। बड़ी तकलीफ़ मुझे भी दी गई, और बड़ी तकलीफ़ मेरी वजह से भी परिवार को हुई है। लेकिन